आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी के बहुत ही खास लड्डू। तो अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, थकान महसूस होती है, दिमाग की कमजोरी है, तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी को आप ये लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, सेहत का खजाना है। हर रोज़ आप एक ये लड्डू को खा लीजिए तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सबसे पहले गोंद ले लेना है, जो कि हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये अलग अलग वैरायटी में आता है और हर एक गोंद के अपने अपने अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये गोंद बबुल लिया हुआ है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ गोंद कतीरा का भी इस्तेमाल किया है। तो हम आज ये लड्डू ये दो तरह के गोंद यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे। तो गोंद कतीरा की जो तासीर होती है ये ठंडियों में, गर्मियों में, दोनों में चल जाता है। तो मैंने 250 ग्राम्स गोंद बबुल लिया है और 250 ग्राम्स गोंद कतीरा लिया है। तो यानी कि टोटल मैंने आधा किलो गोंद लिया हुआ है। और फिर कढ़ाई में हमने आधा कप के बराबर देसी घी इस्तेमाल करना है। तो शुरू में मैंने घी थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि गोंद फ्राई करते हुए थोड़ा ज़्यादा घी लगता है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेना है। तो क्योंकि गोंद घी में जाकर पूरी तरह से इस तरह से फूल जाता है, तो थोड़ा सा घी हमें ज़्यादा ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे फ्राई कीजिए। क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो ये कहीं कहीं से कड़क रह जाते हैं, तो ये खाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए बैचेस में गोंद को फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमने ये गोंद बबुल को फ्राई करके निकाल लिया है। ठीक इसी तरह से मैं ये गोंद कतीरा भी फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसे भी ऐड करेंगे। तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, हार्ड साइड पर होता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई कीजिए और ये बहुत ज़्यादा फूलता भी नहीं है, बस इसे निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड बैच में इसे फ्राई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमने गोंद को फ्राई करना है, ये बहुत ज़्यादा फूलेगा भी नहीं और थोड़ा सा हार्ड साइड पर रहता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। तो पहले हमने सारी ही चीज़ों को फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ हमारा ये गोंद तैयार हो गया है, मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, जब आप इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये पूरी तरह से इस तरह से चूरा सा हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है, गोंद रेडी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हमने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो मैं यहाँ 1.5 कप के बराबर बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वो ऐड कर लीजिए और कुछ इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप बादाम यहाँ पर ली हुई है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, क्रिस्प होने तक। वैसे तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को बिना फ्राई किए हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसमें एक क्रंच आ जाता है और इसे आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर मैं सारे ही ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने 1 कप काजू भी लिया हुआ है। काजू को भी हमने कढ़ाई में ऐड करके सेम घी में मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और यहाँ काजू का जो फ्राइंग टाइम होता है ये कम होता है, तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो इसे बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पिस्ते का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप के बराबर मैंने पिस्ता लिया हुआ है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स इन लड्डू में ऐड करने वाले हैं, सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई कर लूँगी, जिससे ये क्रंची से हो जाते हैं और खाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं जब ये घी में फ्राई होते हैं इस तरह से। हमने पिस्ता भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब 1 कप के बराबर मैं अखरोट भी ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप बच्चों को इसे ज़रूर खिलाइए। थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करते रहेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी। तो मैं 1 से 2 चम्मच के बराबर घी ऐड करते हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अखरोट भी फ्राई कर लिए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे साइड में। और फिर यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर, और अगर आप मेजर करें तो 250 ग्राम्स, पाव किलो मैंने सूखे जो खजूर आते हैं खारिक, उसे भी लिया है। सेम घी ऐड करते हुए इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने ये सूखी खजूर को भी फ्राई कर लिया है। तो ये सारे ही जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रहे हैं, इन सभी के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स होते हैं। तो आप इन लड्डू को ज़रूर बनाइए, अपने डाइट में शामिल कीजिए।
और अब हम इसमें कुछ सीड्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें मैंने कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स लिए हुए हैं, सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, चार मगज लिए हैं, मेलन सीड्स लिए हैं, और साथ ही में मैंने ये अलसी के बीज भी लिए हुए हैं। ये सारे ही सीड्स को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इनके, हमारे हेयर फॉल में मदद करते हैं। इन्हें भी 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई कर लिया है और फिर इन्हें निकाल लेंगे हम। तो पहले मैं ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल लूँगी, तो बस यहीं पर हमारा ये टाइम लगेगा हमें। और फिर से हमने 2 से 3 चम्मच घी ऐड किया है। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यही घी आप इस्तेमाल कीजिए ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू बनाते हुए। और फिर ये जो सूखा नारियल आता है, इसे भी हमने फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने करीब आधा किलो के बराबर लिया है, 500 ग्राम्स हमने सूखा नारियल लिया है। और फिर 100 ग्राम के बराबर मैं ले रही हूँ इसमें मखाना। तो मखाने को हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे, 1 से 2 चम्मच के बराबर घी ऐड करते हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते तब तक इन्हें फ्राई कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच के बराबर घी ऐड करूँगी और फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सेसेमे सीड्स, सफ़ेद तिल जो आता है वो ऐड किया है। साथ ही में इसमें चिरौंजी ली हुई है और आधा कप खसखस भी लिया है। खसखस भी काफ़ी हेल्दी होती है हमारे लिए, बच्चों को आप ज़रूर दीजिए, ये ब्रेन के लिए, इसमें हाई मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई अच्छे से इसे कर लीजिए, लेकिन लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए क्योंकि खसखस बहुत जल्दी से जलने लगती है। तो ये लीजिए, हमने सारे ही ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सूखे वाले खजूर, मखाना, सूखा नारियल, सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी है। यहाँ पर हमारा गोंद भी फ्राई कर लिया है, ये सारे बीज भी हमने रेडी किए हैं। साथ ही में मैं 300 ग्राम्स अंजीर का भी इस्तेमाल करूँगी। बस अंजीर को हमने फ्राई नहीं करना है, डायरेक्टली मैं ग्राइंड करूँगी। और फिर कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो 500 ग्राम्स मैंने सूजी ली हुई है, लेकिन बहुत जो बारीक वाली सूजी आती है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे हम इन लड्डुओं में। और फिर मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो लगातार इसे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, एक हल्की सी महक भी आने लगी है, यानी कि सूजी रेडी है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने दोबारा से घी ऐड किया है और इसमें आधा किलो गेहूं का आटा ऐड किया है। आप चाहें तो सूजी को स्किप कर सकते हैं, आप पूरा 1 किलो आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई किया हुआ है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। और फिर लास्ट में हमने ये किशमिश को भी फ्राई कर लेना है, तो किशमिश फूलने तक इसे लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रेडी किए हुए हैं। अब इन सभी को हमने ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हमने गोंद को ग्राइंड कर लिया है मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डालकर। साथ ही में बादाम को भी अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने काजू, पिस्ता और अखरोट को एक साथ ग्राइंड किया है, इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में हमने सारे ही ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई किए हुए थे सभी को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते हुए इसमें हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो सूखे खजूर थे इसे भी ग्राइंड करके ऐड कर लिया है। अंजीर को भी हमने ग्राइंड करके ऐड कर लेना है। नेक्स्ट मखाना ग्राइंड कर लिया है। तो आपको सारे ही ड्राई फ्रूट्स को पहले अच्छे से फ्राई करना है घी में और इसके बाद हम इसे ग्राइंड करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सूखा नारियल भी हमारा ग्राइंड करके रेडी हो गया है। तो ये लड्डू ना काफ़ी हेल्दी होते हैं, आप इसे एटलीस्ट साल में एक बार स्पेशली सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाइए, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं कि आप इसे बच्चों, बूढ़ों सभी को दे सकते हैं। और फिर ये जो खसखस और तिल था ना, बस इसे हमने ग्राइंड नहीं किया, इसे मैं ऐसे ही ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं। इन्हें भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। साथ ही में यहाँ मैं 1/4 कप के बराबर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, जॉइंट पेन के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। नेक्स्ट जो सूजी और आटा हमने भून कर रखा हुआ था ना, उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे।
तो आज हम यहाँ पर ये 5 किलो के लड्डू बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और इसमें सूजी वगैरह भी ऐड की है और फिर इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसे नीचे तक मिक्स करना है हमें। और अब यहाँ एक दूसरे बर्तन में करीब 1 कप के बराबर मैंने घी लिया हुआ है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी गुड़। तो हम यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 1.5 किलो के बराबर मैंने यहाँ गुड़ लिया हुआ है। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखते हुए इसे चला लेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे घी में। इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे हम। तो बेसिकली जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो मैंने करीब 3.5 किलो के बराबर लिया है और इसमें 1.5 किलो हमने गुड़ ऐड करना है, जिससे कि मिठास अच्छी सी आ जाएगी हमारे लड्डुओं में। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये गुड़ मेल्ट होने लगा है। तब तक हमने क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है इसमें थोड़ी सी इस तरह से जगह बना लेना है और जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो देखिए यहाँ हमारा गुड़ अच्छे से पक चुका है। आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा पका लिया तो ये हार्ड होने लग जाएंगे, जिससे हमारे लड्डू भी हार्ड हो सकते हैं। तो बस इतना ही हमने इसे पकाना है, इसमें उबाल आने तक। और फिर फ्लेम को ऑफ करके ये सारा ही गुड़ का मिक्सचर हम इन लड्डू के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तो आप इस तरह से जब ये लड्डू बनाएंगे ना, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं, सभी इसे बहुत पसंद से खाएंगे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पर ये काफ़ी गर्म होता है, इसलिए हम हाथों से इसे मिक्स नहीं करेंगे। इसे चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। तो देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से कंबाइन हो गया है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपने इसमें घी की क्वांटिटी अगर कम ली होगी तो आपको मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई अगर लगता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप दूध गर्म कर लीजिए और दूध को इसमें ऐड कर देंगे तो ये इसमें अच्छी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपका मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर ये मिक्सचर थोड़ा सा हल्का सा गरम गरम ही जब रहेगा तभी हमने इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि जब ये अगर ठंडा हो जाता है तो ये जमने लग जाता है, क्योंकि हमने इसमें घी और गुड़ वगैरह ऐड किया है। तो जब ये हल्का सा गर्म है, जब आप इसे टच कर सकते हैं, उस स्टेज पर हमने इसे लड्डू का शेप दे देना है। तो आप जैसे चाहें वैसे इसे शेप दे दें, अपने हिसाब से इसे बड़े छोटे साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये मीडियम साइज़ में लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमारे ये गोंद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इन सर्दियों में इन लड्डू को ज़रूर बनाइए, क्योंकि सर्दियों में पुराने से पुराने दर्द उभर जाते हैं। तो आपको ये लड्डू से बहुत फ़ायदा होगा, जॉइंट पेन वगैरह में ये आपको मदद करेगा। तो ये लीजिए हमारे ये बहुत सारे 5 किलो के ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो करीब 120 हमारे ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए, महीने भर खाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। आई होप आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई है। आप भी ये गोंद के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।